हे गाइस, वेलकम बैक। तो जिस पल का हमको इंतजार था पिछले 2 साल से, वो फाइनली यहां पर आ चुका है, जहां पर बिटकॉइन ने इंडिया के अंदर इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में फाइनली अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखेंगे, ये चार्ट आप देख सकते हैं, इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में है गूगल के ऊपर, जहां पर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। एंड क्योंकि इंडिया के अंदर वैसे प्रीमियम पे बिटकॉइन यहां पर ट्रेड करते हैं, तो नो वरीज, वहां पर भी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं ये कॉइन D6 के ऊपर चार्ट, जहां पर प्रीवियस ऑल टाइम हाई 54 लाख का था। अब अगर आप देखेंगे 56 लाख तक यहां पर बिटकॉइन की प्राइस टच कर चुकी है। तो ऑफिशियली इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में इंडिया में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। और सिर्फ यहां पर इंडिया ही नहीं है, ऑलमोस्ट 30+ कंट्रीज हैं, जिसके अंदर अगर आप रशिया देखेंगे, रशियन रूबल के अगेंस्ट में बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई यहां पर बना लिया है। उसके बाद चाइना में देखेंगे, यहां पर बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। जापान, बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। उसके बाद नेक्स्ट साउथ कोरिया, यहां पर भी नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बना लिया। एंड उसके बाद पाकिस्तान में तो बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई काफी पहले ही बन गया था, क्योंकि उनकी करेंसी काफी डीवैल्यू यहां पर हो गई, लेकिन वहां पर भी नए ऑल टाइम हाई जो है वो बिटकॉइन ऑलरेडी यहां पर बना रहा है। ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज है जहां पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट में यहां पर क्रॉस कर चुका है। एंड इससे आप अंडरस्टैंड करो, इन कंट्रीज के अंदर अब जो फोमो है, वो फोमो कि भाई बिटकॉइन 2021 में तो लगा था कि बिटकॉइन यहां पर डेड हो गया है, वही वापस आ गया है। तो अब उन लोगों का इंटरेस्ट जो बिटकॉइन को खरीदना भी नहीं चाहते थे और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते थे या बात करना भी नहीं चाहते थे, अब उनको ये रियलाइज होगा कि नहीं यार, शायद हमने कोई गलती कर दी, हमको पहले बाय कर लेना चाहिए था। और हो सकता है बहुत जल्दी आपके दोस्तों के मैसेजेस आने आपके पास स्टार्ट हो जाएं कि यार तूने सही बोला था, मुझे पहले खरीद लेना चाहिए था। तो वही जो फोमो है अब धीरे धीरे यहां पर क्रिएट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बुल मार्केट के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस, ऑल्दो अगर हम देखेंगे यूएस डॉलर में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, 64 पे आ गया, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन यहां पर अब धीरे धीरे इन कंट्रीज के अंदर, क्योंकि उनकी करेंसीज के अगेंस्ट में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, तो अब वो फोमो क्रिएट होगा जहां पर नए इन्वेस्टर आएंगे। किसी भी मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है नया पैसा आना, और वो नया पैसा पिछले 2 साल से नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर वो खरीदे भी तो उनको लगता था कि नीचे गिर जाएगा, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। लेकिन फोमो कब किक इन करता है? जब प्राइस ऊपर राइज करती रहती है और उनको दिखता है कि अरे यार, नया ऑल टाइम हाई बन गया, जो ऑलमोस्ट 30+ कंट्रीज में यहां पर बन चुका है। तो अब लोगों का फोमो क्रिएट होगा कि अरे यार, मतलब वी शुड लुक इनटू इट। पहले नहीं देखते वो बेयर मार्केट में, लेकिन अब देखेंगे। एंड इसी कारण से हैट्स ऑफ टू बैच ऑफ 2021, जिन्होंने बिटकॉइन को यहां पर 69 पे भी बाय किया है, जहां पर भी बाय किया। एंड उन्होंने ये 2 साल का बेयर मार्केट यहां पर ढीठ हॉडल करके वो बैठे रहे और निकले नहीं, क्योंकि जिन्होंने पेशेंस रखा और यहां पर रुक गए ना, जो बिटकॉइन के अंदर इस क्रिप्टो मार्केट में परमानेंट रेजिडेंट बन के आए हैं, एज ए सिटीजन रहने के लिए आए हैं, टूरिस्ट की तरह नहीं आए, उनको अब रिवॉर्ड जो है वो आने वाले टाइम पे मिलेंगे। और बहुत जल्दी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बिटकॉइन जनता पार्टी नया बैच जो है उसकी भी ओपनिंग यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। राइट, वो 2025 में करेंगे वैसे। लेकिन अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो और बिटकॉइन में इन्वेस्टेड नहीं हो, तो अभी भी इट्स अ गुड टाइम। जब भी करेक्शन दिखता है, जब भी आपको मौका मिलता है, गो फॉर इट। एज आई बीन सेइंग, 2025 के अंदर बिटकॉइन की प्राइस बहुत कंजर्वेटिव नंबर है, मेरे हमेशा बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर होते हैं। 130 to 150,000 के आसपास यहां पर जा सकती है, उससे ऊपर भी आ सकती है, लेकिन मेरे कंजर्वेटिव नंबर ये कि 2025 के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस यहां पर जा सकती है। एंड अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है $62,000, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस आई भी है, अगर आप देखोगे ये प्राइस कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? क्योंकि हमने यहां पर वीडियो बनाया था एक्सप्लेनिंग कि करंटली बिटकॉइन को माइन करने के लिए, एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। वो है अभी $20,000 to 30,000। वही अभी अप्रैल मंथ के अंदर, जहां पर बिटकॉइन हार्विंग यहां पर आने वाली है, इन 50 डेज डबल हो जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन रिवॉर्ड हाफ हो जाएंगे। तो यहां पर एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट $40,000 to 60,000 हो जाएगी। और ये मैं बात कर रहा हूं एफिशिएंट माइनर्स की, जिनके पास सबसे बेस्ट माइनर्स हैं, सब्सिडी में बहुत इलेक्ट्रिसिटी उनके पास मिलती है, वो। बाकी माइनर्स के लिए तो और ज्यादा रहेगी। तो ये कॉस्ट जो है, एक्चुअली एक बिटकॉइन बनाने की कॉस्ट अगर होने वाली है $40,000 to 60,000 अप्रैल के बाद में, तो आप खुद सोचिए कि मार्केट प्राइस इस प्राइस के नीचे रहेगी या इसी प्राइस पे रहेगी। मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहेगी ना। तो इसी कारण से बिटकॉइन हार्विंग का जो टाइम है, और जो वीडियो भी बनाया था, इसी कारण से बना था, क्योंकि 4 साल में एक बार ये टाइम आता है, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, बिटकॉइन हार्विंग के आसपास। तो अभी भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, यहां पर आप प्लान करिए। मिनिमम अपना टाइम पीरियड जो है 2025 के एंड तक का यहां पर रखिए। राइट, अब करेंटली अगर हम बात करें कि भाई ये जो फोमो ड्राइव हो रहा है, ये फोमो कहां से ड्राइव हो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर बिटकॉइन की ईटीएफ है। जैसे हमने बात करी थी कि करंटली क्रिप्टो में आप देखोगे ना, मोस्टली कौन लोग हैं
जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो एक्सचेंजेस के बारे में जानते हैं, एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनको क्रिप्टो समझ में नहीं आता, वॉलेट कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, उनको समझ में नहीं आता। एंड उन्हीं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब उनका एक्सेस क्रिप्टो के अंदर है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बिटकॉइन के स्पॉट ETF थे, जहाँ पर जब भी मतलब बिटकॉइन के फ्यूचर ETF भी आ गए थे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट वो नहीं थे। स्पॉट ETF इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जब भी ETF बाय करते हैं लोग बिटकॉइन के, तो उतने अमाउंट के बिटकॉइन यहाँ पर जो है उन फर्म्स को बाय करके रखनी पड़ेगी एज अ बैकएंड। तो उससे क्या होगा, बिटकॉइन की सप्लाई और मतलब लोग बाय करेंगे उसको, तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो उसी कारण से अगर आप देखोगे यूएस के अंदर 40% वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट यूएस कंट्रोल करता है, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर बिटकॉइन को ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सचेंजेस को यूज नहीं करना चाहते, कल को कोलैप्स करके FTX की तरह। तो अब जब यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हो गए और उसके ETF उनको उसी स्टॉक मार्केट में दिख रहे हैं जहां पर वो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको खुद को आइडिया होगा इंडिया में कितना करते हैं, तो वो बिटकॉइन को तो ऐसे टच नहीं करते। लेकिन जब अब स्टॉक मार्केट में उनको दिखेगा बिटकॉइन का ETF, जहां पर उनको फंक्शनलिटी दिखेगी, अरे यार बस बाय बाय सेल वेल करना है, हमको टेक्निकल चीजें यहाँ पर नहीं करनी है, तो उससे कितने सारे लोग आप सोचो यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर इनडायरेक्टली आएंगे। तो वही चीज यहां पर किक स्टार्ट हो गई, मतलब वो ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में ETFs में और उनको दिख रहा है बिटकॉइन, ये क्या चीज है यार, ये हमेशा ऊपर ही क्यों जाता रहता है, समझ रहे हो आप। तो उससे कितना लोगों का इंटरेस्ट आएगा और उससे कितना फोमो जो है यहाँ पर ओपन होगा। और जैसा मैं बोलता हूँ किसी भी नए बुल मार्केट के अंदर नए लोग आने इंपॉर्टेंट है, कितने लोग यहाँ पर नए आएंगे। साथ में यहाँ पर अभी बिटकॉइन ने इतनी कंट्रीज में जो ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, उसमें आप देखिए कितने लोग अब उसको देख के यहाँ पर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इंडियन मीडिया में भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो चालू हो गए। यहाँ पर सलमान खान जिन्होंने पहले एक चिंगारी टोकन को प्रमोट किया था, वी ऑल नो हाउ दैट वेंट, अनफॉर्चुनेटली आई होप चीज़ें इंप्रूव उनके लिए। बट अब उन्होंने एक नया NFT, अपनी पेंटिंग्स जो है वो NFT के थ्रू यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में प्रमोशन जो है उन्होंने यहाँ पर किया है। एंड मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है बिटकॉइन के बारे में फिर से बात करने लगे कि यार पहले तो डेड था, अब क्या हो गया, मतलब वो चहल जो है चालू हो गई। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब अब वो साइकिल जो है मतलब बिटकॉइन का बुल रन नहीं, हम बोलेंगे बिटकॉइन का सांड रन, वो सांड रन जो है यहाँ पर अब एक्टिवेट हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन की ETF, जैसे मैं ETF की बात कर रहा था। यहां पर अगर आप देखोगे अभी इतना, जैसे एक दिन में ना ऑलमोस्ट 900 बिटकॉइन माइन करते हैं यहाँ पर माइनर्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर करंटली देखोगे अभी जो ETF है उसमें भी इतनी रिक्वायरमेंट है यूएस के अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पर अराउंड 9000 बिटकॉइन जो है वो ब्लैक रॉक यहाँ पर एक्वायर कर रहा है, मतलब एक दिन के अंदर 9000 बिटकॉइन वो बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं, उनके खुद के बिटकॉइन नहीं है ये बिटकॉइन वो इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि लोग इनके ETF बाय कर रहे हैं, कि उनको बिटकॉइन की ETF बाय करने, तो जितने बाय करेंगे उतने वो यहाँ पर जो बिटकॉइन है उसको बाय करेंगे। तो उससे आप उससे और ज्यादा प्राइस जो है राइज यहाँ पर कर सकते हो जैसे जैसे चीजें और क्रिएट होगी। मतलब पहले तो ये था कि क्रिप्टो की प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो क्यों ऊपर जा रही है, क्योंकि वहां पर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर बिटकॉइन ETF वाले लोग भी आ गए, रिटेलर्स जो नॉर्मली बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन अब इन स्टॉक मार्केट के थ्रू जहां पर ये चीजें अवेलेबल होंगी वहां से वो बाय करेंगे, और जब वो बाय करेंगे तो उसकी बैकिंग के अंदर ये फर्म जो उतने बिटकॉइन यहाँ पर बाय करेंगे। तो और मैसिव तरीके की रैली जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड इन अ वे ये लोग जब ETF को भी बाय करेंगे तो इवेंचुअली जाके हो सकता है रिसर्च भी करें कि बिटकॉइन है क्या क्या चीज़ है, सेल्फ कस्टडी की इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। एंड फाइनली हो सकता है सेल्फ कस्टडी भी कहीं ना कहीं कुछ लोग उसके अंदर रियलाइज करेंगे, कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। कुछ लोग हो भी सकता है कि वो बिटकॉइन को देखते देखते हो सकता है बाकी क्रिप्टो मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करने कहीं ना कहीं आ जाए, जो एक साइकिल रहता है हर एक नए इन्वेस्टर का, राइट। तो बहुत मतलब अभी जो है एक्साइटिंग टाइम्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर मैं फिर से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ जो मैं पिछले कुछ टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि बुल मार्केट में ये चीज़ आप ध्यान रखना, मार्केट विल गो अप, इवेंचुअली इट विल गो अप, लेकिन बीच में करेक्शंस भी आएंगे। और वो करेक्शन जो है, मतलब अभी भी बता देता हूँ, ये मत डर जाना जब भी आपको 10%, 20%, 30% करेक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब बिटकॉइन की प्राइस एक ही दिन में $10,000 की कैंडल बना सकती है तो वहां पर 4,000, 5,000 का डंप कुछ मैटर नहीं करता है, वो नॉर्मल है। यहाँ पर वो प्रीवियसली भी हमने देखा है वो होता है, और वो जब डंप आते हैं वो हेल्दी करेक्शन होते हैं, उसको डंप भी नहीं बोलेंगे, हेल्दी करेक्शन बोलेंगे, जो इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट $10,000 की बड़ी कैंडल बनाने के लिए। जैसे अभी अगर आप देखोगे पिछले 3 दिन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली यहां पर $14,000 3 दिन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस यहां पर जंप कर गई। सॉरी, ये तो मैंने गलत चार्ट दिखा दिया आपको। 3 दिन के अंदर $14,000 बिटकॉइन की प्राइस यहां पर जंप कर गई। लेकिन उसके बाद हमको एक 8% का डंप भी देखने को मिला, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस $64,000 को टच करके फिर $60,000 तक यहां पर डंप कर गई थी। लेकिन उसके बाद अगर प्राइस देखोगे फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो यू कैन सी दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। एंड अभी इस मार्केट के अंदर, सॉरी मैंने आपको चार्ट दिखाया नहीं है यहां पर आप देख सकते हो, करंटली ये $14,000 की कैंडल बनी थी 3 दिन के अंदर, एंड फिर 8% का यहाँ पर डंप आया था, और अब फिर से प्राइस जो ऊपर की तरफ आ गई है। तो यहाँ पर अभी करंटली बिटकॉइन के मार्केट के अंदर भी अभी जो टाइम है ना, यहाँ पर आप ये चीज़ का ध्यान रखना,
ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एंड अभी पहले जो था 2 साल का बेयर मार्केट था, जो हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं यहाँ पर, 2 साल का बेयर मार्केट आता है, 2 साल का बुल मार्केट, 2 साल का बेयर मार्केट, 2 साल का बुल मार्केट, 2 साल का बेयर मार्केट, अब 2 साल का बुल मार्केट चालू हो गया है। तो ट्रेंड जो है अब बुल मार्केट का रहेगा। उस बुल मार्केट में करेक्शन भी आएंगे 20, 30, 40%, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग काफी ज्यादा यहाँ पर होती है, लेकिन इवेंचुअली वी हैव टू गो अप। वैसे ये कैंडल तो मैंने 300,000 तक पहुंचा दी, मेरा स्पेकुलेशन वैसे 150 मैक्सिमम, 130, 150 आप मान लीजिए, लेकिन अगर इस कैंडल को फॉलो कर ले तो क्या बात है, होने में हो भी सकता है। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर ब्रेक करके, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑलमोस्ट हार्विंग से पहले यहाँ पर 62, मतलब बिटकॉइन की जो प्रीवियस ऑल टाइम है उससे सिर्फ $7,000 ही दूर थी। यहाँ पर 7 भी नहीं, $5,000 ही दूर थी, सॉरी $5,000 ही दूर थी। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हुआ है। तो इसी कारण से ये टाइम है जहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो करेक्शन बीच में हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन मोर ओवर गाइज थोड़ा सा एक ध्यान रखना भी, शॉर्ट्स का भी ना, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो पहले ही तो देख लेना इट इज़ फॉर यू और नॉट, लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट करते हो, तो उसमें भी बड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि अभी जो मार्केट है आपको करेक्शन देगा। लेकिन जैसे बेयर मार्केट में होता क्या है कि आप लॉन्ग ओपन करते हो तो प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन फिर डंप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वैसे ही बेयर मार्केट, अभी ये बुल मार्केट के अंदर डंप होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा ऊपर जंप करने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। क्यों? नया पैसा आ रहा है, और नया पैसा आ रहा है तो कहाँ मार्केट को पुश करेगा। जैसे बेयर मार्केट में नया पैसा नहीं आ रहा था, सब पैसा निकाल रहे थे, कोई नया खरीदने वाला आ ही नहीं रहा था, सब बेचने वाले थे। अब नए लोगों की आने की हम वेट कर रहे थे, वो नए लोग आने स्टार्ट यहाँ पर हो गए, अभी तो चालू हैं, अब ये और आगे बढ़ने वाला है, और वो जब बढ़ेगा तो हमको पूरा फोमो जो है वो देखने को मिलेगा। और वो फोमो जो है बिटकॉइन में तो देखने को मिलेगा ही हमको, और बिटकॉइन के बाद आपको पता है जब नए लोग आते हैं तो वही गलती करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, आते फिर देखते हैं अच्छा बाकी कौन से क्रिप्टो हैं, क्या ऑल्ट हैं, तो जहां पर जो ऑल्ट्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली जितने ऑल्ट्स अगर आप देखोगे, फिर कुत्ते बिल्ली वाले कोई भी कॉइन हो गए, सारे के सारे यहाँ पर परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड मोर ओवर प्रीवियस भी, आई नो बहुत लोगों की क्वेश्चन ये कि हमारे प्रीवियस जो ऑल्ट्स थे क्या वो भी राइज कर सकते हैं। जो कॉइन अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं और एक्टिव होंगे तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पर राइज करेंगे। मतलब जब बुल मार्केट आता है ना, एक्चुअल ऑल्ट सीजन तो अभी आया नहीं है, वो अभी आना स्टार्ट होगा जब लोग यहाँ पर आएंगे, बिटकॉइन अपना अच्छा और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा $69,000 को। बट वील हैव टू सी $69,000। अच्छा मेरे को चलो ये बता दो, क्या लगता है $69,000 यहाँ पर बिटकॉइन हार्विंग जो 2 महीने में, उससे पहले होगा या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर नहीं होगा? राइट, तो ये अब बताना। तो तब यहाँ पर हमको जो एक्चुअल ऑल्ट मार्केट है वो देखने को मिलेगा। अब इसी चीज के ऊपर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्रीवियसली आपने मेरा वीडियो देखा था, यहाँ पर मैंने बात करी थी कुछ चीजों के बारे में। क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मिड कैप, लार्ज कैप, लो कैप कॉइन्स लेके आऊं? अगर मैं लेके आऊंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो और इस पर काम करने की कोशिश करूं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, उनमें से हो सकता है कुछ कॉइन्स जो है परफॉर्म करें, कुछ कॉइन्स परफॉर्म नहीं करें। तो अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो और आप बोलते हैं हाँ हम रिस्पॉन्सिबली करेंगे, आप हमसे शेयर करो, आपकी सुनेंगे, लेकिन इन दी एंड अपना रिस्क मैनेजमेंट सारी चीज़ें करके करेंगे, तो अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो मैं आप लोगों के लिए चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। पहले ही बोलता हूँ, कॉइन शेयर करने की कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। कुछ उसमें परफॉर्म भी कर सकते हैं और हो सकता है कुछ परफॉर्म भी यहाँ पर नहीं करें। इन दी एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हो तो आप प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करो। तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल के बताओ कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और फिर आप कमेंट्स में नीचे डाल के बताओ मेरे को कौन कौन से कॉइन्स के बारे में आप चाहते हो, क्या चीज़, तो मैं सारी चीज़ें जो है आने वाले टाइम पे आपसे शेयर करूंगा इफ़ यू वांट। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं नहीं करूँ तो उसके बारे में भी नीचे आप डालना, तो मेजॉरिटी आप में से जो बोलेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। मतलब सबसे पहले तो मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहता था कि इतना ऑल टाइम हाई, इतना टाइम बाद, मतलब मैं तो उन लोगों की सोच रहा हूँ जो बिटकॉइन को डेड बोल के बैठे हुए थे उनके मन में अभी क्या चल रहा होगा, राइट। तो ये चीज़ है, बिटकॉइन जवाब सबको देता है, टाइम आने पे जवाब सबको देता है, बस टाइम की बात है, और वो टाइम जो है अब आ चुका है, और अब टाइम जो है आगे और चलेगा और नई हाइट जो हमको देखने को मिलेगी। तो गाइज इसी बात पे बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, इसी बात पे आज लाइक का बटन तो बनता है, आज तो बनता है, तो लाइक का बटन दबा दो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में भी करके आप बताना, ठीक है। तो बाकी बिटकॉइन पार्टी जिंदाबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।